हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, आपकी जो क्लास 12 की फिजिक्स क्लासेस होने वाली हैं, जो हम लोग फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो उसका एक प्रोग्राम बता देता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ कि फिजिक्स का सिलेबस 4 महीने के अंदर हम लोगों ने कैसे सोचा है, कैसे कंप्लीट हो पाएगा और किस किस मंथ आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी। एक चीज मैं आपको बड़ा मतलब एक सीरियसली एक बात बताना चाहता हूँ कि जब क्लासेस चल रही होंगी ना, तो आप अपने नोट्स जरूर तैयार रखना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम लोग सारी चीजें पढ़ाते चले जाएंगे, बट जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको पूरे क्लासेस को, चाहे फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी की, उसको आपको मूवी की तरह नहीं देखना है। एक आप ऐसा सपोज करके बैठो कि आप ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हो, टीचर आपको सारी चीजें बता रहा है और आपकी कॉपी कलम भी साथ में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे सोचा है कि 4 मंथ में कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो उसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर जो मंथ है, हम लोग क्योंकि सितंबर को काउंट नहीं कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अभी जैसे सितंबर आपकी डेट में 26 सितंबर है, ठीक है। तो सितंबर में लगभग 4 दिन ही बचे हुए हैं, तो सितंबर को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि अक्टूबर से, ठीक है, क्लासेस तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी कल की डेट से ही, ठीक है। बट इस 4 दिन हम लोगों ने काउंट नहीं किया है। इसका रीजन ये है कि हो सकता है इस 4 दिन में दुर्गा पूजा की छुट्टी होने की वजह से कोचिंग कुछ दिन ऑफ रहेगी, तो वो 3-4 दिन तो आपके ऐसे ही वेस्ट चले गए। तो इसलिए हम लोगों ने कैलकुलेशन अक्टूबर से शुरू किया है। तो अक्टूबर के मंथ में जो आपका वैद्युत स्थितिकी वाला जो चैप्टर है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में वैद्युत स्थितिकी कहते हैं, और इस चैप्टर में लगभग 4-5 टॉपिक कवर होंगे। जैसे कूलाम का नियम होगा, ठीक है, तो आपका फिर वैद्युत विभव हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके अंदर आप डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में, और साथ में संधारित्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर आएंगे। तो अक्टूबर मंथ में वैद्युत स्थितिकी, ठीक है, और उसके साथ वैद्युत धारा, ठीक, 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे अक्टूबर के मंथ में। वैद्युत स्थितिकी, ठीक, वैद्युत स्थितिकी में मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ेंगे। कूलाम के नियम से यहाँ आवेशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएगी। कूलाम का नियम बताया जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है, तो वैद्युत क्षेत्र की जानकारी आपको दी जाएगी। जब आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको वैद्युत विभव के बारे में बताया जाएगा, विभवांतर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, किसी बिंदु पे विभव कैसे निकालेंगे, इन सारी बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद सबसे आखिरी जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो आता है संधारित्र, तो ये आ जाएगा वैद्युत स्थिति में। फिर वैद्युत धारा, वैद्युत धारा में क्या होगा भाई, आपको चालक के बारे में बताया जाएगा, चालक क्या होता है, ठीक है। फिर धारा क्या होता है, धारा प्रवाह की दर क्या होती है, ठीक। तो इन सारी चीजों के बारे में, ओम का नियम भी यहीं पे आएगा, ठीक है। और कई अलग अलग तरह के प्रतिरोधों को आप यहाँ पे जोड़ना सीखेंगे, बैटरी के बारे में जानेंगे, ठीक है, वैद्युत विभव बल के बारे में जानेंगे। तो इन सारी चीजों को कहाँ पे आपको पढ़ना है, वैद्युत धारा के चैप्टर में, ठीक है। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से कहिए तो एक तरह से 12 का बेस बन जाता है। अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो आगे आने वाले चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है, अक्टूबर के मंथ में हम लोग को ये 2 यूनिट कंप्लीट कर लेनी है, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर के मंथ में। तो जब हम लोग नवंबर के मंथ में आएंगे तो नवंबर के मंथ में हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट होगा। पहला क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी यहाँ से एक तरह से चुंबकत्व का जो टॉपिक है, जो आपका मैग्नेटिज्म टॉपिक है, चुंबकत्व, वो स्टार्ट हो जाता है। तो नवंबर के मंथ में हम लोग पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक ही, यानी चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या, वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर आपको पृथ्वी की चुंबक के बारे में बताया जाएगा, और यहीं पे एक छोटा सा चैप्टर आता है चुंबकीय प्रेरण, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ नहीं होगा, इसको ईएमआई कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो नवंबर के मंथ में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब इस यूनिट को पूरी की पूरी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म वाली यूनिट है, चुंबकत्व वाली यूनिट है, ठीक है। तो चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, ठीक। फिर चुंबकीय प्रेरण, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा नवंबर के मंथ में, ठीक। अब यहीं पे आपका लगभग ये मान के चलिए कि 50% जो पहला 50% पार्ट है सिलेबस का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी 50% पार्ट में क्या हुआ, अब वो किस किस मंथ में होगा, तो वो दिसंबर में होगा, जनवरी हम मान के चलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जब प्रैक्टिकल की शुरुआत होगी तो जनवरी के लास्ट वीक से होती है। तो क्योंकि हम लोग की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है, इसलिए जनवरी का मंथ हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि जनवरी तक प्रॉपर क्लासेस आपकी चलेंगी। तो जनवरी के मंथ में आपको दिसंबर और जनवरी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसके बारे में बता देते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है,
प्रत्यावर्ती धारा, ये वाला जो टॉपिक है इसको अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा और प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। लगभग बहुत अच्छा खासा पोर्शन, काफी मार्क्स का इससे आता है प्रकाश पर। और प्रकाश को दो भागों में बांट दिया जाता है, कायदे से कहेंगे तो इसमें 3 भाग हैं, लेकिन 2 भाग, पहला आपका किरण प्रकाश जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, दूसरा आपका तरंग प्रकाश, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश और तरंग प्रकाश, 2 पार्ट में प्रकाश को बांटा जाता है। तो ये एक तरह से पूरी यूनिट प्रत्यावर्ती धारा और प्रकाश, ये पूरी यूनिट हम लोग दिसंबर में कवर करेंगे। और उसके बाद लगभग हमारा जब इतना हम लोग प्रकाश पढ़ लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा प्रकाश पढ़ने के बाद नियर अबाउट 80% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी दिसंबर तक 80% सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक छोटी सी यूनिट बचेगी, कौन कौन सा, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। हिंदी में इसको क्या कहेंगे भाई, परमाणु, नाभिक व अर्धचालक। देखो जब क्लास भी होगी ना तो वहां भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया जाएगा। उसका एक रीजन है कि मान लो अभी आप पूरा हिंदी पढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है, और आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो भविष्य में आप किसी भी चीज में जाओगे, चाहे तैयारी करने जाओगे आईटी नेट जेई की, चाहे एनडीए एयरफोर्स की, या बीएससी करने जाओगे, किसी भी जगह जाओगे तो आपको बहुत समस्या आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप। इसलिए हम लोग जब लैंग्वेज को पढ़ाएंगे तो यहाँ पे जैसे हिंदी लिखा है तो हिंदी के बगल में आपको छोटा सा इंग्लिश में भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इस चीज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। और यकीन मानना, कॉपी में लिख लो कहीं पे कि ये जो छोटी सी बात है ना, आगे चल के आपको बहुत बड़ा परिणाम देने वाली है, ठीक। तो ये हमारा सिलेबस का प्लान था कि इस तरह से हम लोग 4 मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इसको भी आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस तरह से हमको तैयारी करनी है। और एक चीज अभी और बता दे रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मान के चलते हैं कि हम तो ये मान रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। 0 लेवल से आपको सारी चीजें पढ़ाना हम लोग शुरू करेंगे और 0 से टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। इसमें थ्योरी भी बताई जाएगी। आपकी जो फिजिक्स में एक हम लोग मान के चलते हैं कि अभी जितने बच्चों से हम लोगों ने पूछा तो ज्यादातर स्कूल में क्या है कि कुमार मित्तल की जो बुक है वो यूपी बोर्ड में फॉलो होती है। तो हम लोग क्वेश्चन वगैरह जो कुमार मित्तल की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, वहां से उठाएंगे और थ्योरी भी आपको एक पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी। नोट्स वगैरह आप साथ में हमारे वीडियो के साथ में भी बनाते चलते हो। जितना भी पढ़ाया जाएगा डेली का डेली आपको नोट्स तैयार करना है और टेंशन एकदम मत लो। अगर तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज से तैयारी करना शुरू कर दो। ये तुम्हारा सिलेबस प्लान है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो और क्लासेस तुमको कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लासेस का टाइम टेबल बताया हुआ है, रीजन भी बताया है कि लाइव क्लासेस चलेगी या रिकॉर्डेड क्लासेस, दोनों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो इसका मैं लिंक उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लेना। और उस वीडियो में प्रॉपर टाइमिंग है, कितने बजे क्लासेस आपको दी जाएंगी, कब क्लासेस कैसे चलेंगे, क्या क्या टाइम टेबल है, तो उसके बारे में चर्चा पहले हो चुकी है। तो चलिए, ये था सिलेबस और कल से क्लासेस में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।